नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद 24 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला दिल्ली आए। दिल्ली में पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। ये हालांकि आधिकारिक मीटिंग थी। एक मुख्यमंत्री जब नया चुनकर आता है तो वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करता ही है। लेकिन उमर अब्दुल्ला अपने साथ एक मांग लेकर आए थे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की, क्योंकि अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव को एलजी मनोज सिन्हा के पास भेजा। एलजी मनोज सिन्हा ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी और केंद्र सरकार को भेज दिया। मुलाकात कर जब तीनों बड़े नेताओं से मुलाकात कर वापस जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उमर अब्दुल्ला, तो कहते हैं कि उन्हें हाई लेवल का जो प्रॉमिस है वो मिला है। और उनकी बातों से यह साफ झलकता था कि उमर अब्दुल्ला ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला को अधिकारियों को धमकी देने की नौबत आ गई। मतलब जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें एलजी के पास मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं ज्यादा पावर्स होती है, ताकत होती है। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री से जब अरविंद केजरीवाल, उनका टकराव अक्सर एलजी के साथ रहता था और वही टकराव अब उमर अब्दुल्ला का भी एलजी कहीं या फिर मनोज सिन्हा के साथ या फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ दिखाई देने लगा है। अगर दिल्ली से पूर्ण राज्य के दर्जे का आश्वासन मिला है, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ब्यूरोक्रेसी को चेतावनी क्यों दे रहे हैं? उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सर्वोच्च अथॉरिटी से भरोसा दिया गया कि जल्दी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश की बजाय पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रशासनिक सचिवों को उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी और कहा, अगर कोई ये सोचता है कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश होना उन्हें शपथ के विरुद्ध जाने वाले कार्यों के परिणामों से बचाएगा, तो कृपया याद रखें कि यह सुरक्षा कवच अस्थायी है और जल्द ही ये हट जाएगा। मतलब दिल्ली की जो छत्र छाया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है वो जल्द ही हट जाएगी। उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि दुर्भाग्य से इस समय हमारे पास शासन की हाइब्रिड प्रणाली है। मतलब वो केंद्र के लिए भी काम कर रहे हैं और राज्य के लिए केंद्र के इशारे पर राज्य के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं परिणामों की परवाह किए बिना ये कहने जा रहा हूं कि कुछ लोगों को लग सकता है वो इस प्रणाली का फायदा उठा सकते हैं, वो इस वर्किंग प्रोसेस में खामियां भी ढूंढ सकते हैं। और उन्होंने साथ ही जम्मू कश्मीर के मॉडल का भी जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नेताओं से दिल्ली में बैठक हुई, आश्वासन मिला, तो फिर वापस आते ही इस तरीके की नौकरशाहों को धमकी देने का आखिर मसला क्यों है? ना अधिकारियों से नाराजगी क्यों है? क्योंकि अधिकारी तो उपराज्यपाल के इशारे पर काम करते हैं। इसीलिए सवाल उठ सकते हैं कि क्या ये उपराज्यपाल और सरकार के बीच का टकराव तो नहीं, और टकराव है तो टकराव का कहीं पहला कदम तो ये नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी, तुरंत ही राज्यपाल से टकराव होना कहीं ना कहीं राज्य के लिए आने वाले वक्त में संकट की स्थिति को पैदा करने की बात करता है। अब यहां एक कहानी और समझ लीजिए। कहानी यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे यह दर्जा तब दिया जाएगा। अब हालात सामान्य जम्मू कश्मीर में है या नहीं, इस बात को तय करने वाली केंद्र सरकार है, उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर के नए नवेले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले सेना के वाहन पर हमला किया गया, 2 उसमें सेना के जवान शहीद हो गए। उससे पहले टारगेट किलिंग की गई, 7 बाहरी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 3 हमले, जब से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के, 3 हमले हो चुके हैं। उसमें कई नागरिक और कई सेना के जवान शहीद हो चुके हैं। तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार कभी भी तुरंत या फिर फौरन आप कहें कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है? ऐसा कहा जा रहा था कि अगर ये स्थितियां सामान्य रहती तो हो सकता था प्रधानमंत्री मोदी दिवाली का गिफ्ट उमर अब्दुल्ला को, जम्मू कश्मीर को जरूर दे देते। लेकिन अब जिस तरीके की दोबारा से स्थितियां, आतंकवाद लगातार पनप रहा है, वो स्थितियां कहीं ना कहीं सामान्य नहीं है। और फिलहाल की स्थितियां देखकर नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला की जो मुलाकात है वो सफल होने वाली है, क्योंकि टकराव की स्थिति में भी
रंग बदलने लगे हैं। ये बात हमने पहले भी कही थी कि अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो तब देखना होगा कि जिस प्रेम भाव से वो आज दिल्ली से मुलाकात कर रहे हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर रहे हैं, क्या यही रंग उमर अब्दुल्ला का तब भी रहेगा जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा? लेकिन उमर अब्दुल्ला का रंग तो अभी से बदलने लगा। सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि जो आपके पास दिल्ली की सुरक्षा का कवच है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है और जल्द ही वो हटने वाला है। ये बयान जरूर दिल्ली तक भी पहुंचा होगा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तक भी जरूर पहुंचा होगा। तो अब ये देखना, अब तक हम देख रहे थे कि कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता भी है या फिर नहीं। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।